यूनिट जो है वो डेल्टा जी पे काम कर रहा होगा। तो डेल्टा जी पे काम कहाँ होगा? चूँकि हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हम रिएक्शन पे काम करेंगे। डेल्टा जी का कैलकुलेशन कहाँ करेंगे? किसी रिएक्शन पे। अब रिएक्शन में हम काम कर रहे होंगे, ध्यान से समझना, अगर हम रिएक्शन पे काम कर रहे होंगे, तो देखो, ये रिएक्शन को हम इंडिया में परफ़ॉर्म किए। इंडिया में जब हम काम किए तो हमको ये रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव मिला। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? वहीं अगर अमेरिका में मेरा एक फ्रेंड काम कर रहा होगा अमेरिका में, तो अमेरिका में काम करने वाले फ्रेंड को डेल्टा जी कैसा मिला? पॉज़िटिव मिला। याद कीजिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। पिछले ही सेशन में बहुत अच्छे से समझाए थे। और डेल्टा जी पॉज़िटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो अमेरिका में जो काम किया, उसको डेल्टा जी क्या मिला? पॉज़िटिव मिला। डेल्टा जी क्या मिला? पॉज़िटिव मिला। उसके लिए ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अब मेरे फ्रेंड में लड़ाई होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हम जब इंडिया में परफ़ॉर्म कर रहे थे, तो ये रिएक्शन अपने आप हुआ। ठीक है ना? स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, ये रिएक्शन अपने आप हुआ। अमेरिका में ये रिएक्शन अपने आप नहीं हुआ। ये रिएक्शन में क्या हुआ? ये रिएक्शन को करवाना पड़ा हमको टेम्परेचर दे करके। तो मतलब दोनों जगह क्या था? डिफरेंस क्या था? दोनों जगह डिफरेंस था। दोनों जगह डिफरेंस क्या था? दोनों जगह का डिफरेंस था हमारा क्या? टेम्परेचर। दोनों जगह का डिफरेंस था हमारा टेम्परेचर का। टेम्परेचर दोनों जगह अलग-अलग था, जिसके कारण से एक जगह स्पॉन्टेनियस और दूसरी जगह नॉन स्पॉन्टेनियस। दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही अपने-अपने जगह सही है, पर टेम्परेचर का क्या था? अंतर था। उस कंडीशन में हमें मतभेद होगा क्यों? टेम्परेचर के कारण। तो क्या ये जो फॉर्मूला हम दिए हैं डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्या ये गलत है? नहीं। तो उस कंडीशन में क्या किया गया? स्टैंडर्ड, ठीक है ना? समझ लीजिए क्या? एक स्टैंडर्ड आपको क्या दे दिया गया? वैल्यू दे दिया गया। इस वैल्यू पे ही आप फ्री गिव्स एनर्जी को परफॉर्म कीजिए, ठीक है? और वो जो स्टैंडर्ड कंडीशन दे दिया गया, उसी को कहते हैं क्या? स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। बोलिए अब समझ में आया?